नमस्कार, हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है इजराइल के परमाणु भंडार से जुड़ी हुई। इजराइल के सबसे बड़े और इकलौते कहे जाने वाले परमाणु संयंत्र से जुड़ी हुई ये खबर है। जिस शहर में ये परमाणु संयंत्र है, परमाणु भंडार है इजराइल का, वो सबसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर जो है उसमें से एक है, माना जाता है उसको, कि दुनिया में जो सबसे सेफ शहर है उनमें से। दक्षिणी इजराइल के रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा शहर है डिमोना। ये डिमोना शहर इजराइल की जान है। 1962 60-62 के आसपास, हालांकि 50s में ही काम शुरू हो गया था और फ्रांस की मदद से शुरू हुआ था वहां पर परमाणु संयंत्र बनाने का, प्लूटोनियम आधारित। और 62 से ये फंक्शनल हो गया माना जाता है। आईएईए जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, वो पूरी दुनिया में जितने परमाणु संयंत्र है सब पर निगाह रखती है। यहां तक कि ईरान के परमाणु संयंत्र, चाहे वो नातांज हो, चाहे फोर्डो हो, चाहे इस्फहान हो, इनके भी विजिट इनकी भी विजिट जो है आईएईए करती रही है। वो तो मना तब ईरान ने कर दिया जब अमेरिका ने बम गिराया तो भगा दिया, जब बम ही गिराना है तो क्यों हम तुमको बुलाएं, क्यों हम तुमको विजिट कर देते। लेकिन इजराइल का जो ये डिमोन है और यहां पर जो परमाणु संयंत्र है, इसमें आज तक आईएईए घुस नहीं सका। लेकिन इजराइल पर दुनिया उंगली नहीं उठाती है। यही पश्चिम जगत का विशुद्ध दोगलापन है। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। इजराइल में परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलेगा, उसके लिए ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं व्याकुल है, नहीं व्यथित है, नहीं परेशान है, और उसको आईएईए के दायरे से बाहर आज तक इजराइल ने रखा। इसीलिए इजराइल के परमाणु शक्ति पर आज तक दुनिया को कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी जो है क्लियरिटी नहीं है। जब भी इजराइल से पूछा जाता है तो वो ना हाँ बोलता है ना ना बोलता है। लेकिन ईरान, ये हाँ बोले ना बोले कुछ भी करे, ईरान ने 24 घंटे के भीतर जो बदला लिया है ना, ईरान के बदले को आप एक बार काउंट करो, मैथमेटिकल काउंटिंग करो कि ईरान पर मान लिया एक हमला होता है, ईरान जब उसका बदला लेता है तो कितने गुना बड़ा बदला लेता है। ईरान के तेल संयंत्रों पर हमला हुआ। ईरान ने क्या किया, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको, वहीं पर हमला कर दिया, बंद हो गया कुछ समय के लिए अरामको ही। बहरीन का नंबर 1 बाप को उड़ा दिया। जो है यूएई उड़ा दिया, जो सबसे ज्यादा वहां पर बंकरिंग, ऑयल बंकरिंग का अड्डा था, उड़ा दिया। तो सीधा बड़े टारगेट किया और कई गुना किया। गैस पर हमला हुआ तो रास लफान, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन का हब था, उसी को ध्वस्त कर दिया। 5 साल उसको रिपेयर करने में और उसको यथास्थिति, मतलब पहले जैसा करने में 5 साल टाइम लगेगा। अब आप समझिए इसको। भाव को ले आइए जरा, जोड़िए पहले भाव, भाव को जोड़िए। स्वागत है भाव। ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो हम नहीं बढ़ गए हैं, न्यूक्लियर वॉर का खतरा तो नहीं है। क्यों? अब हमने कहा था गैस, तेल, सबका तुलना कर लिया। कल जो है नातांज पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें इजराइल अमेरिका को अब ठेल रहा है कि नहीं हमको नहीं पता था, हमने नहीं किया, आईडीएफ ने बोला अमेरिका ने किया। नातांज पर एक बड़ा हमला किया, बम गिराए। हालांकि ईरान ने खुद ही बताया कि बम गिराए हैं, लेकिन कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ है। उसका बदला देखिए, वहीं पर बदला लेता है। उसका बदला जिस शहर को आज तक अभेद्य माना गया, दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर में से एक डिमोन, परमाणु संयंत्र की वजह से, वहां पर आयरन डोम, मतलब आयरन डोम का पूरा, मतलब सबसे तगड़ा कवच, आयरन डोम के साथ एरो, जितने डिफेंस सिस्टम होते हैं सब डिमोन में, सब डिमोन में। और डिमोन की जो दुर्गति की है कि वो जो है
ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन मिसाइल हमले का डिमोन ने देखा कि पूरी दुनिया स्तब्ध है। और जब परमाणु जो है साइटों पर, न्यूक्लियर साइटों पर हमले का सिलसिला शुरू हुआ है, तब ये खतरा, अब इसलिए चर्चा करना जरूरी है कि तब अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। ऐसे ही 2 हमले और हो गए तो पता नहीं चलता है कि वॉर कब न्यूक्लियर वॉर के फेज में घुस गया, और उस फेज में घुसने के बाद आपको ये नहीं पता चलता है कि कब सर्वनाश हो गया। सर्वनाश। लाता हूं मैं जरा खबरें दिखाना आपको शुरू करूं, उससे उसके साथ ही आईआरजीसी ने जो दावा किया है वो बड़ा खतरनाक सा दावा है। आईआरजीसी का दावा है कि जो कल रात में, बीती रात में जो अटैक हुए हैं उसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं इजराइल में। सैकड़ों का दावा है आईआरजीसी का, और सिर्फ डिमोन में दर्जनों लोग मारे गए। दर्जनों लोग मारे गए हैं डिमोन में, ये दावा है। कल ही देर शाम में F-15 एक गिराने का भी दावा था, हालांकि इजराइल ने कहा कि नहीं नहीं उसको नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आईआरजीसी के दावे अब तक हम इसीलिए देखते हैं कि भाई कितना कौन सही बोल रहा है। अब तक उसके दावे, उसने F-15 भी एक मार गिराने का दावा किया, F-15, और उसके बाद वो F-15 ही मारने से पहले सिलसिला शुरू हुआ। जरा लाइए भैया, दिखाइए एक एक करके खबरें तुरंत। ईरान ने F-15 मैंने बोला था, सॉरी, F-16 फाइटर जेट को किया हिट। इजराइल बोला कुछ नहीं हुआ। जरा खबर के भीतर चलिए, खबर के भीतर आइए। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी आसमानी जंग अब दावों और प्रतिदावों के बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने नए सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल के तीसरे F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का सनसनीखेज दावा किया है। तीसरा, नातांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमलों के बाद भड़की इस आग में तेहरान का कहना है कि उनकी नई तकनीकी ने इजरायली वायुसेना के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। हालांकि इजरायली सेना ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया है कि उनके विमान को निशाना जरूर बनाया गया, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की इस गूंज ने अब तक यह साफ कर दिया है कि यह लड़ाई केवल जमीन तक सीमित नहीं है। अब दोनों देश एक दूसरे की सैन्य तकनीक और साख को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हटा दीजिए। F-16 तीसरा, इजराइल का इनकार कोई नई बात नहीं है। इजराइल के इनकार पर इस कार्यक्रम में के आखिर में जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ना, उससे बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा, जहां पर इजराइल की महिला इजराइल के नेतन्याहू के मंत्री को सड़क पर बेइज्जत कर रही है कि इन मौतों के जिम्मेदार तुम। अब इजराइल उस फेज में आ चुका है। अगली खबर लाइए, जिससे हम शुरू कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर है, सैकड़ों मौत। इजराइल के परमाणु प्लांट वाले डिमोना शहर पर हमले के बाद ईरान का दावा, कहा बदल गया जंग का समीकरण। ईरान ने कहा कि जंग का समीकरण बदल गया। ये पूरी खबर मैं हिंदी के लिए सिर्फ ये सोर्स ले रहा हूं। ये पूरी खबर का मूल स्रोत प्रेस टीवी है, जो मिडिल ईस्ट पर सबसे, मतलब जो अच्छी कवरेज और एक्यूरेट कवरेज वाले हैं उनमें से प्रेस टीवी से ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। ये हिंदी के लिए ला रहा हूं कि ताकि हिंदी में हम भी कंफर्टेबल रहें। अब जरा चलिए भीतर चलिए इसके। आईआरजीसी ने बयान जारी किया है कि शनिवार की रात उसने इजराइल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों पर एक साथ हमला किया। हमले में 3 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं। फतह, ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल, इतनी तेज रफ्तार की रोकना बेहद मुश्किल। कद्र और एमाद, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जो सटीक निशाना लगाती हैं, और इन मिसाइलों के साथ हमलावर ड्रोन भी दागे गए। यानी फतह, कद्र और एमाद, इन तीनों का अटैक हुआ था। चलिए आगे आगे चलिए। इसमें 5 शहरों को, इजराइल के 5 शहरों को निशाना बनाया गया है। हम तो अभी चर्चा में 2 शहर तक ही जाने थे, लेकिन निशाना 5 शहर बनाए गए हैं। परमाणु रिएक्टर वाला शहर डिमोन, आईआरजीसी का दावा है कि जो है यहां पर मिसाइलें पहुंची और दर्जनों लोग मारे गए। इसके बाद दूसरा शहर है बेरसेवा, इजराइल का बड़ा शहर जहां कई सैन्य ठिकाने हैं। ये मतलब देखिए शहर भी कौन कौन से चुने हैं। यहाँ पर सैन्य ठिकाने हैं, बेरसेवा में इसको चुना। इलाद, लाल सागर के किनारे बसा इजराइल का दक्षिणी बंदरगाह शहर इलाद।
इसके अलावा अराद और किरियात, अराद हमने अराद के विजुअल्स दिखाए थे कि अराद पूरी तरह तबाह हो गया है। अराद और किरियात, किरियातगत, ये दोनों सैन्य दृष्टि से अहम है, इन दोनों पर हमला हुआ है। आगे बढ़िए, मतलब कुल मिला के 5 शहरों पर। आईआरजीसी ने दावा किया कि सिर्फ इजराइल नहीं, इस बार अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, यूएई में अल मिनहाद और अल धबरा एयरबेस। यानी ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, हम सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ रहे, अमेरिका जहां भी है वो भी निशाने पर है। आगे चलिए। ईरान का दावा है कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए हैं। अकेले डिमोना में दर्जनों की मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि करीब 50 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, इजराइल का ये कहना है कि सिर्फ 50 लोग घायल हुए हैं, लेकिन इजराइल के अपने अखबार एदियोथ अहरोनोथ ने लिखा कि वो सरकारी बयान से कहीं ज्यादा गंभीर है। यह 28 फरवरी के बाद इजराइल के नागरिकों के लिए सबसे मुश्किल रात थी। इजराइल का अखबार ही इजराइल की सरकार के दावे को खारिज कर रहा है। मिलिट्री सेंसरशिप के बाद उसने गिनती नहीं लिखी, लेकिन जो इशारा किया है मिलिट्री सेंसरशिप वहां पर है। उसके बीच में अगर इजराइल का अखबार ये इशारा कर रहा है तो आप हालात समझिए, अगले वाले किस्त में और समझेंगे, क्लियर होगा। डिमोना में मिसाइल गिरने के बाद दर्जनों एम्बुलेंस और कई सैन्य हेलीकॉप्टर घायलों को ले जाने के लिए भेजे गए। सिर्फ 50 घायलों के लिए इतने हेलीकॉप्टर, यह सवाल खुद ही जवाब दे देता है, खुद ही अपना जवाब दे रहा है कि वहां पर दर्जनों एम्बुलेंस और सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए और कह रहे हैं कि 50 लोग घायल। आईआरजीसी ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल ने पत्रकारों और चश्मदीदों पर दबाव बना रखा है ताकि असली नुकसान की खबर बाहर ना आ सके। ये आईआरजीसी सब बता रहा है। आगे चलिए, आगे चलिए। उत्तर में ये एक ही तरफ से नहीं है, उत्तर में लेबनान का हिजबुल्ला वो रॉकेट दाग रहा है। आईआरजीसी ने हिजबुल्ला की भी तारीफ की है और कहा कि हिजबुल्ला ने इजराइल के उत्तरी और मध्य हिस्सों पर दबाव बनाया हुआ है। और इजराइल एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। दक्षिण से ईरान की मिसाइलें जा रही हैं और उत्तर से हिजबुल्ला के तेज हमले, दनादन 150 रॉकेट, 200 रॉकेट एक एक रात में। आगे बढ़िए। आईआरजीसी ने अपने बयान के आखिर में जो कहा है, वो आखिरी स्टेटमेंट, जंग के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उनका दावा है कि इजराइल की हवाई सुरक्षा जो दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती थी, अब टूट रही है। इतने हमले रोकना उसके बस की बात नहीं रही। देखिए, यहां पर भी आखिरी लाइन भी देखेंगे ना, इसी आखिरी लाइन से पता चल जाता है सच और झूठ का फर्क। आईआरजीसी आखिर में भी क्या कह रहा है कि सबसे मजबूत जो दुनिया में हवाई सुरक्षा मानी जाती थी, वो अब टूट रही है। इतने हमले रोकना उसके बस की बात नहीं। यानी अभी वो 100% नहीं खत्म हुई है, वो टूट रही है। और इतने हमले हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ और भले रोक पाए, लेकिन सब नहीं रोक पाएंगे। अब ट्रंप की तरह उसको बोलना होता तो कहती ना, बोल देता इजराइल का एयर डिफेंस खत्म, इजराइल की नौसेना खत्म, इजराइल का आईडीएफ खत्म, इजराइल का कम्युनिकेशन खत्म, इजराइल की लीडरशिप खत्म। मुंह से ही तो बोलना है, कौन सा टैक्स देना है उसमें, बोल देता। जरा और आगे चलते हैं, तब भाव पास चल रहे हैं। जरा भैया, जरा विजुअल्स पे आइए। ये ट्रैक के visuals। Abba, this hit the first part. Wow. That is crazy. I just get. Wow. कोई इंटरसेप्शन नहीं है इसमें। अगला विजुअल लाइए, अगला लाइए। קדימה, משימה חשובה, ביצוע סריקות. ये देखिए, קדימה. ביצוע סריקות מהירות בכל הנקודות לדווח. प्रेस टीवी ने पूरा डिटेल पार्ट में वो किया है, पूरा डिटेल जो है उनके पोर्टल पे छपा हुआ है, पूरी खबर छपी है। इक्वेशंस ऑफ वॉर चेंजिंग, आईआरजीसी सेज 100 किल्ड, इंजर्ड इन लेटेस्ट वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 टारगेटिंग इजरायली साइट्स। चलिए,
अब चलिए भाव के पास चलिए। भाव, परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ गए हैं क्या अब? नतांज का इतना बड़ा बदला जो लिया है इजराइल ने, ईरान ने। देखिए देखिए आशीष जी, परमाणु युद्ध होता क्या है? परमाणु युद्ध पहली बार हमने परमाणु युद्ध तभी देखा जब नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान के बम गिराए गए। तो बम गिरने के बाद उससे जो रेडिएशन का खतरा हुआ, जो लीक का, वो आने वाली कई पीढ़ियां खत्म हो गई उसकी। और ये आज भी जापान में जाएंगे तो आप परमाणु के प्रताड़ित परिवार दिखते हैं। यदि एटॉमिक ऊर्जा सेंटर है और वहां पे भी यदि यूरेनियम का लीक होके रेडिएशन हो गया है, वो उतना ही डेंजरस है जितना परमाणु बम गिरने का मायना। तो यदि कल ईरान में या इजराइल में परमाणु संयंत्रों पे बम गिरने से यदि वहां रेडिएशन लीक होता है तो आप समझ लीजिए कि यह परमाणु युद्ध हो गया है। परमाणु का बम क्या गिरना और वो रेडिएशन लिक्विडेट, एक होता है ऊपर से बम गिराना और एक होता है जमीन पे जो बम है उसको विस्फोट करना। तो एक बात समझिए, एक परमाणु बम वहां ईरान में है, एक परमाणु बम इजराइल में है, दोनों संयंत्र है। यदि इसको आप ट्रिगर करेंगे तो वो वही काम करेगा जो बम गिरने का काम होता है। और जब वो काम होगा तो फिर ये परमाणु युद्ध मान लिया जाएगा, ये परमाणु युद्ध हो गया। और ये परमाणु युद्ध सिर्फ फिर इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका रेडिएशन यदि आसपास के देशों में फैल गया तो ये बहुत विनाशकाल होगा। इसीलिए हमारे यहाँ TNT जो एग्रीमेंट था एंटी पेरिफेरल की, आप उसमें नहीं कर सकते, कोई भी किसी परमाणु संयंत्र पे हमला नहीं करेगा। ये पूरे विश्व ने इस पे साइन किया हुआ है। यदि इसको आप वायलेशन करते हैं, अमेरिका कहता है हमने नहीं किया, इजराइल ने किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल साथ युद्ध कर रहे हैं तो उस पाप के भागीदार अमेरिका होगा। इजराइल ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की कि उनके परमाणु संयंत्रों पे हमले किए। यदि आपने उनके परमाणु संयंत्र पे हमले किए और वो ऊर्जा वाला था, वो परमाणु, वो एटम बम बनाने वाला नहीं है, यदि आपका ऊर्जा सेंटर है, ऊर्जा पे आप, और वो ऊर्जा जर्मनी ने बनाया था और उसको रशिया मेंटेन कर रहा था, वो उसमें कोई बम थोड़ी बन रहा था। यदि आप उसको टारगेट करते हैं तो फिर उन्होंने आपका ऊर्जा सेंटर टारगेट किया। आपने हमको किया, हम आपको किया। ये हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख, यदि ये चलता रहे। हाँ, इनका ऊर्जा सेंटर नहीं है, इनका तो वो एटॉमिक, देखिए अभी तक इजराइल मानता है क्या कि उसके पास एटॉमिक एनर्जी है? इजराइल ने आज तक ये नहीं बोला कि वो एटॉमिक लेस कंट्री है। ऑफिशियली, अनऑफिशियली सब जानते कि उनके पास है। इजराइल बहुत शाना है इस मामले में। इजराइल बार बार कहता है, यदि इजराइल जिस दिन घोषित करेगा कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, उस दिन ईरान को अधिकार मिलेगा कि वो एटॉमिक बॉम्ब बनाए, क्योंकि मेरा पड़ोसी यदि एटॉमिक बॉम्ब रखता है तो मुझे भी रखना पड़ेगा। जैसा भारत ने किया तो पाकिस्तान ने भी किया। तो ईरान को वो नहीं रखना देना चाहता, इसलिए ऑफिशियली अभी तक इजराइल ने घोषित नहीं किया कि वो परमाणु शक्ति है, अभी तक ऑफिशियली। और लेकिन सबको पता है कि वो परमाणु शक्ति है। तो वो जो सेंटर चला रहा है वो हथियार के बजाय वो ऊर्जा का बता के चला रहा है हथियार ही वहां पे, सबसे ज्यादा सुरक्षा वहां पे है। अब ये जो एयर सुरक्षा है, देखिए ये तो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना है आशीष जी। ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी यदि ईरान ने डेवलप की, हो सकता है उसको चाइना ने दी हो सकता है रशिया ने दी हो, तो इसका मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है दुनिया में जो आपके किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करती है। तो आयरन डोम, S-400, ये दो तमाम बातें हम जो करते हैं, थार, ये जो अमेरिका के नए नए टेक्नोलॉजी के साथ कि ये तुमको इससे रोकेगा और ये इसको रोकेगा और ये इंटरसेप्ट करेगा, ये जो तमाम चीजें हैं वो ईरान ने ध्वस्त करवा दी है। तो विश्व में जो लोग अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, जो लोग रशिया से खरीद रहे हैं, जो लोग चाइना से खरीद रहे हैं, वो लोग भी चिंतित हैं। क्योंकि जिनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी यदि वो ध्वस्त हो जाती है तो उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी अब ईरानियन ड्रोन के सामने नहीं जाएगी। तो आज ईरान के पास वो ड्रोन है, क्या वो टर्की के पास भी है? क्या वो चाइना के पास भी है? क्या रशिया के पास भी है? तो अब आपके पास एयर सेफ्टी नाम से या एयर डिफेंस नाम से जो चीज थी वो ध्वस्त हो गई है। आपके रडार फेलियर हो गए हैं,
आपकी वो टेक्नोलॉजी जो किसी रडार में पकड़ी नहीं जाती, वो थर्मल टेक्नोलॉजी से पकड़ी गई और F-35 गिराया गया। तो ये युद्ध वाकई एक अलग स्टेज पे चला गया है, और ये मैं इसको परमाणु युद्ध की शुरुआत मानता हूं, जब आपने परमाणु संयंत्रों पे अटैक शुरू कर दिए, अटैक शुरू कर दिया। हाँ। और बड़े पैमाने पे अटैक हुए हैं, बड़े पैमाने पे अटैक हुए हैं। इजराइल के परमाणु पे फिर अटैक हो सकता है, ईरान के भी परमाणु पे फिर अटैक हो सकता है, यदि अमेरिका ने आगाह नहीं किया इजराइल को। क्यों, देखिए, पहला फायर इजराइल करता है। ईरान ने आज तक जितने युद्ध हुए ईरान कभी पहला फायर करने वाला नहीं रहा। ईरान हमेशा अपनी संप्रभुता बचाने के लिए युद्ध में उतरा है, उसने किसी की युद्ध लड़ने के लिए युद्ध नहीं लड़ा, वो बचावात्मक युद्ध लड़ता है। और इजराइल आक्रामक है इसलिए कि बोलता है कि ये परमाणु हथियार बना रहा है, ये परमाणु हथियार बना रहा है। और पिछले कितने सालों से, अब 1 महीना 2 महीने का वो पीरियड देता रहता है, वो शेर आया वाली बात हो गई है। तो ये अब परमाणु युद्ध की शुरुआत हो गई है, ऐसा मैं मानता हूं। और यदि इसको रोका नहीं गया विश्व के द्वारा, तो यह परमाणु पे तब्दील हो जाएगा। जब लीकी हो जाएगा परमाणु, जब इजराइल में परमाणु का पूरा रेडिएशन लीक हो जाएगा और त्राही त्राही हो जाएगी, तो वो परमाणु बम जो उसके पास, वो फेंकेगा ईरान पे। नहीं, इसमें डिटेल बता दूं, डिमोना का न्यूक्लियर प्लांट, ये न्यूक्लियर प्लांट है, इसको कहा जाता है, इसका नाम जो है सिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहा जाता है। ये गुप्त और अत्यंत सुरक्षित परमाणु संयंत्र है। ये इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में, रेगिस्तान के बीच ही है, नेगेव रेगिस्तान में ये बसा हुआ है। यहाँ पर जो हमला हुआ है, IAEA ने भी अब इस पे जो अभी फिलहाल बोला है, कहा है कि कोई अभी रेडियोधर्मी रिसाव की जानकारी नहीं है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है इस हमले के बाद। और तमाम जो एजेंसीज हैं मिडिल ईस्ट की, वो भी कह रही हैं, कुछ अपुष्ट सूत्रों ने भारी तबाही और मौतों की आशंका जताई है। IRGC के दावे के अनुरूप भी कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं। 1950 के दशक के अंत में फ्रांस की गुप्त सहायता से बनाया गया था। आधिकारिक तौर पर यह एक शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर, वही बोला मैंने। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और खुफिया रिपोर्टों का मानना है कि इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम उत्पादन में किया जाता है। अनुमान है कि इस संयंत्र की मदद से इजराइल ने 80 से अधिक परमाणु बम तैयार किए हैं, 80 से अधिक परमाणु बम तैयार किए हैं। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कभी इसकी पुष्टि नहीं की। ये जो सेंटर है, ये 10 प्रमुख इमारतों और 8 भूमिगत प्रयोगशालाओं में फैला हुआ है, जिसकी सुरक्षा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और बिजली के बाड़े इससे की जाती है। और सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई है, वहां पर मिसाइल गिरी है। अब वो मिसाइल कितने करीब, जो पूरा 8 अंडरग्राउंड है, उस अंडरग्राउंड प्रयोगशाला के कितने करीब गिरी है, वो कितना डैमेज की है। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा भाव ने कि ये परमाणु युद्ध की शुरुआत मान लीजिए। अब रेडिएशन का इंतजार बैठ के करें यादव जी, देखिए लेकिन ऐसे ही तो आशीष होगा जी, रेडिएशन। पहला हमला हुआ सिविल, आपने ये कर दिया मतलब इजराइल ने जब हमला किया तो सिविल का कंस्ट्रक्शन डैमेज हुआ, ऊपर की बिल्डिंगें डैमेज हो गई, कई ब्लॉक डैमेज हो गए। लेकिन वो परमाणु जो उनका संवर्धन चल रहा है, वो जमीन के अंदर इतना डीप चल रहा है, वहां तक बम गए नहीं, ये मानना है ना। उधर इजराइल पे जब हमले किए तो उन्होंने कई लोगों की जानें गई, कई बिल्डिंगें नष्ट हुई। कुछ तो आपने दिखा दिया है वीडियो में, कैसे मतलब सिर्फ आवाज की वजह से खिड़की का कांच टूट के पूरा एक ड्राइंग रूम में फैल गए हैं। वो जो सोफा सेट पर आदमी भागता है, उसके घर तो बम नहीं, बम कहीं और हिट हुआ है, उसके दरवाजे खिड़कियां भड़ाक करके उड़ गए दूर तक। तो इसका आपको एक क्वांटम समझ में आता है कि कितना भयंकर होगा वो हमला। तो उस हमले ने सिविल वर्क आपका नष्ट किया है। अब यदि इजराइल ने फिर से हमला किया तो इजराइल प्रयास करेगा कि अंडरग्राउंड तक तो है, वहां तक पहुंचने की प्रयास करेंगे। ईरान के पास तो डिफेंस सिस्टम है नहीं, और अब इजराइल के पास भी डिफेंस सिस्टम है नहीं, छोड़ दीजिए। ये सब कहने की बातें है कि उनका आयरन डोम था और वो बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा था, ये नंगे हो गए सब।
ना उसके पास है ना इसके पास है। तुम मुझे मारो, अभी इन्होंने फिर उसको मारा तो ईरान फिर उसको इन डेप्थ मारेगा। ईरान ने भी बहुत कंट्रोल्ड अटैक किए हैं ताकि परमाणु संयंत्र लीक नहीं हो, क्योंकि उनका लीक नहीं हुआ तो उन्होंने भी उनका लीक नहीं किया। और मैं ईरान के वक्तव्य पे हमेशा विश्वास रखता हूं। जब से युद्ध शुरू हुआ ईरान ने एक एक चीज जो हुई वो दावे के साथ बताई। और इजराइल और अमेरिका टोटल 28 तारीख से आज तक सिवाय झूठ के कुछ नहीं परोस रहे हैं। मीडिया पे सेंसरशिप, किस बात की सेंसरशिप? जब आप इतना बचाव कर ही रहे हैं, आप पूरी दुनिया को बताओ ना हम कितने ग्रेट है, हमारे यहाँ बम पड़ने नहीं दे रहे, हमारा आयरन डोम कितना है, बताओ दुनिया को। क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि ये तेल अवीज का खंडर। इसीलिए जब वो बोलते हैं लोग मर गए, ठीक है, उस अखबार ने बहुत बढ़िया लिखा है। उनने कहा कि 50 लोग जख्मी हो गए तो उसके लिए सैकड़ों की तादाद में हेलीकॉप्टर और रिलीफ एजेंसियां भागती नहीं, सैकड़ों वाहन लेके। ये मरे हैं, मैं तो बोल रहा हूं कि इनकी डेड बॉडीज भी छुपाई जाएगी। वो ईरान है जिसने कहा कि हाँ शहादत हुई है और 170 कब्रें इकट्ठा खोदी गई और महिलाओं ने खंधे दिए। वो तो अपने एक एक नेता, एक एक कमांडर कमांडर की युद्ध काल में वो मरे हुए अपने हर शहीद को इज्जत देते हैं। और अमेरिका और इजराइल तो इज्जत भी नहीं दे पा रहे हैं, डर के मारे, ताकि लोगों को पता नहीं पड़े कि हमारी स्थिति क्या है। लेकिन सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपाया जा सकता आशीष, इनके आता है झूठ का बाहर। मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। इनके झूठ का, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं एक अमेरिकी पत्रकार, अमेरिका के पत्रकार का ट्वीट दिखाता हूँ। वो ट्वीट देखिएगा भैया, लाना जरा, ये लेविंस का, एथन लेविंस है, इनका ट्वीट देखिए। ये वही ट्वीट है, दोनों तरफ, एक तरफ खाली टेक्स्ट है, एक तरफ पूरा ट्वीट है जो फोटोग्राफ है। क्या लिखा है? ऑल द डैमेज टुडे इन इजराइल इज बिकॉज ऑफ 2 missiles. Yes, you read that right. Iran has thousands more. बस 3 लाइनों में, मतलब इससे बेहतरीन रिपोर्ट मैं नहीं देख सकता हूं। 3 लाइन के भीतर पूरी रिपोर्ट कर दी, पूरी युद्ध की रिपोर्ट कर दी, पूरी युद्ध की हकीकत बता दी 3 लाइन में। ऑल द डैमेज टुडे इन इजराइल इज बिकॉज ऑफ 2 missiles. आज ईरान में, और नीचे 3 फोटो लगाई है उन्होंने, और तीनों फोटो में तबाही का मंजर जबरदस्त, मतलब भयंकर तबाही है। वो आपको हो सकता है दूर पर इतना दिख रहा हो, उतना क्लियर यानी नहीं दिख रहा है आशीष जी। एक इधर आग लगी हुई है, एक दूर से आग दिख रही है, और एक तो पूरा ऐसा मतलब खंडर नुमा फोटो है। कंप्लीट खंडर है, वो कंप्लीट खंडर है। तो और वो लिखते क्या है 3 लाइनें, एक लिखते हैं कि ईरान में आज जो ये डैमेज हुआ है पूरा का पूरा, ये सिर्फ 2 मिसाइलों से हुआ है। यस, यू रीड दैट राइट। हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं। मैंने जो ऊपर लिखा, सिर्फ 2 मिसाइलों से। ईरान है थाउजेंड्स मोर। ये सिर्फ 2 मिसाइलों की तबाही है, ईरान के पास हजारों और है। आप सोचिए 3 लाइन में क्या रिपोर्ट लिखी है कि सिर्फ 2 की तबाही है, देख लो, ईरान के पास हजारों और है। क्या होगा इस युद्ध का अंजाम, कल्पना करिए। ट्रेलर ये है, पिक्चर क्या होगी। और भी बेहतरीन, अगर उसको समझना है वहां की तबाही को, तो भैया जरा वो एक विजुअल है, विजुअल चला दीजिए। ये महिला इजराइल की आम महिला है। चलने दीजिए, ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए, चलने दीजिए। और सामने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिवीर हैं, और वो वहां पर भिड़ गई है इस त्रासदी में। त्रासदी जो भी देख रहे हैं, कितना कंट्रोल करेंगे। और वो सामने ही उसको कह रही है, बेन गिवीर को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है, कि इन सभी मौतों के लिए आप जिम्मेदार हैं। इन सभी मौतों के लिए आप जिम्मेदार हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अब इन सभी मौतों के लिए यानी वहां पर काफी मौतें हुई हैं। कितना झूठ बोलोगे? इस विजुअल को कहां पे छुपा लोगे? और ये विजुअल कहीं ऐसे वैसे जगह से नहीं,
ये जो ब्रिक्स न्यूज है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है न्यूज कलेक्शन का, ब्रिक्स इन्फो। मतलब आप समझिए कि 2 मिलियन 1.9 मिलियन लोग इस पर हैं। ये इंडिपेंडेंट मीडिया कंपनी है और यहाँ पर रियल टाइम अपडेट ये लेकर के आती है तमाम जो है, जैसे प्रेस टीवी और उसके साथ ब्रिक्स न्यूज, इसका बड़ा मतलब इसके हवाले से बहुत सारे विजुअल्स और खबरें आती हैं मिडिल इस ईस्ट और इस बाकी इस महिला का विलाप, इस महिला का विलाप फिर एक बार रेखांकित करता है कि आईआरजीसी के स्टेटमेंट बहुत ओरिजिनल और सच्चे होते हैं। हाँ फिर से ईरान जो बोलता है वो डंके की चोट पे बोलता है। कितना भी इजराइल कहे कि हमारे यहाँ कोई नहीं मरा, जिनका अपना गया है, उस महिला का विलाप देखिए। वो घोषणाएं दे रही है, वो निषेध कर रही है, विरोध कर रही है, मुर्दाबाद बोल रही है अपनी भाषा में, और लगातार वो बोल रही है कि तुम्हारे वजह से लोग मरे हैं, तुम्हारे वजह से लोग मरे हैं। 50 जख्मी होने पे इजराइल में ये बवाल नहीं होता। 50 जख्मी होने पर सैकड़ों की मौत हुई है, यकीनन मौत हुई है। और उसका ट्वीट तो अभी भी आंखों के सामने है कि आज इजराइल में बहुत डैमेज हुआ है, सिर्फ 2 मिसाइल इसके लिए कारणभूत है, हाँ ईरान के। और आप सही पढ़ रहे हैं, 2 ही बोला है मैंने। हाँ ईरान के पास ऐसे हजारों है। आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा? हाँ, जब 2 का ये भयानक है। है, इस युद्ध को ट्रंप और नेतन्याहू, मुझे तो कई बार अब ये लगता है भाऊ, इस कार्यक्रम में लंबा हो जाएगा, चर्चा नहीं करेंगे उस पर, बस खाली मैं छोड़ के जा रहा हूं ताकि इस पर आप और विचार करिएगा। तो कार्यक्रम मुझे तो कई बार लगता है कि ये हम सभी लोग एक एंगल पर है, हर आदमी एक एंगल पर है कि नेतन्याहू ने इस युद्ध में जबरन खींचा ट्रंप। मुझे हाँ, ये लगता है कि ट्रंप ने चढ़ा करके कहा चलो युद्ध कर ही लो, हमारा कितना नुकसान होगा, हम बहुत दूर बैठे हैं, इसका पेन ड्राइव लेके जो तुम घूम रहे हो, तुम्हारा पेन ड्राइव समेत तुम्हें हम खत्म करेंगे। मुझे बार बार लगता है कि वो इंतजार कर रहा है कि वो पेन ड्राइव जहाँ रखा है वहां बम गिरना चाहिए। तुम्हारे पेन ड्राइव समेत जो ब्लैकमेल कर रहे हो, हाँ, वो तो क्योंकि ईरान हद तक ईरान देखिए, नेतन्याहू अपनी इमेज सुधारने के लिए ईरान को बर्बाद करना चाहता था, खुद बर्बाद हो गया। ठीक है, पेन ड्राइव के चक्कर में अमेरिका युद्ध में आया, लेकिन वो सोचता है कि इस चक्कर में पेन ड्राइव भी उड़ा दूं। ठीक है, हाँ, भारत पेन ड्राइव से डरा हुआ है, इसलिए फादरलैंड बोल के आया कि तू ही मेरा बाप है भैया। भारत माँ इनका है तो और तू बाप है, इजराइल। इनका तो नाम ही मत लीजिए, बिल्कुल ये बिल्कुल, तो फादरलैंड बोल दिया। मोदी जी को अपने पिताजी की जगह उनका ही नाम लगाना चाहिए। फादरलैंड क्या क्या मतलब होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये। उसको फादरलैंड बोल के आए और मोदी जी बैठे हुए हैं कि अरे कहीं तो पेन ड्राइव मरवाओ यार, कहीं हम तो समझ में नहीं आ रहे क्या है। चलिए सब अपने चलिए। अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं और आम आदमी पीसा जा रहा है। हाँ, आम इजरायली तो पीसा जा रहा वो है, आम एक इजरायली महिला को नहीं, भारतीय वही पीसा जा रहा है, पाकिस्तानी पीसा जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन पीसा जा रहा है, अमेरिका में लोग पीसे जा रहे हैं। ऑयल का प्रॉब्लम सभी को हो रहा है, ऑयल की कीमतें बढ़ रही है, सभी को हिट आ रही है उसकी। सभी देश चलिए परेशान, विश्व परेशान है। आते हैं विश्व परेशान। अभी तो जितना है, अगर कहीं ये रेडिएशन हो गया, ये न्यूक्लियर वॉर जो वाकई कहा जाए कि शुरू हो चुका है, जब परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू हो गए हाँ, तो बस बस वह बस तो, लेकिन रेडिएशन हो गया तो सोचिए दुनिया के लिए कितनी बड़ी त्रासदी होगी ये। हम त्रासदी आते हैं होगी, और अपडेट त्रासदी के होगी। साथ, जल्द ही आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।